जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम 4 फरवरी 2025 से स्टार्ट होने जा रहा है। तो साथियों, इसके लिए हम लोग पिछले साल के पेपर को हल कर रहे थे, क्योंकि साथियों एग्जाम का जो लेवल रहेगा बिल्कुल पिछले पेपर के जैसा ही रहेगा। तो साथियों, आज की इस क्लास में पुनः हम लोग 24 फरवरी 2024 को जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था, रीजनिंग का पूरा पेपर इस क्लास में हल करेंगे। तो साथियों, एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए मेरे साथ सभी प्रश्नों को समझना है। बिल्कुल जीरो से हम लोग सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे साथियों। तो आपको भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, जिससे कि साथ में आपका डाउट क्लियर होता चला जाए। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण एमएन को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। तो साथियों, यहाँ पर इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो यहाँ पर ये दर्पण कहां पर रखा? दाईं ओर रखा। तो साथियों, ये वृत्त 4 टुकड़ों में बटा था, तो ये वैसा ही रहेगा। अब दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा साथियों, इसका लेफ्ट हिस्सा राइट साइड आ जाएगा। मतलब जैसे त्रिभुज इधर दिख रहा है, तो साथियों त्रिभुज इस तरह से इधर आ जाएगा, और ये चतुर्भुज इधर दिख रहा है, तो साथियों चतुर्भुज यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। 4 ऑप्शन में देखिएगा सी वाली आकृति। सी वाली आकृति दोस्तों इसका क्या हो जाएगी? दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई आकृति श्रृंखला में, है ना, लुप्त संख्या का चयन करना है। साथियों, एक सीरीज हमारे पास है जिसमें पहला पद 50 है, फिर लिखा 52, आगे लिखा दोस्तों 56, उसके बाद में लिखा 64, उसके बाद में लिखा 80, और 80 के बाद प्रश्न चिन्ह है। तो साथियों, सीरीज आगे कैसे बढ़ रही है? 50 को 52 लिखा, आप कहेंगे सर 2 जोड़ा, और 52 को 56 लिखा, आप कहेंगे सर 4 जोड़ा, और 56 को 64 लिखा, आप कहेंगे सर 8 जोड़ा, और 64 को 80 लिखा, आप कहेंगे सर 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, मतलब डबल करके जोड़ रहा है। आप कहेंगे सर यहाँ पर कितना जोड़ दिया? फटाफट से यहाँ पर घटा लो। यहाँ पर आप कहेंगे सर 6 जोड़ा, और यहाँ पर कितना? यहाँ पर साथियों हमारे पास 16 जोड़ा। ठीक है ना? तो इसका मतलब डबल करके जोड़ रहा है। अब 16 का डबल 32 होता है, आगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जब 32 को जोड़ेंगे साथियों, तो हमारे पास बनेगी अगली संख्या 112, और ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। साथियों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जासूस का संबंध जिस प्रकार सुराग से है। साथियों, वैज्ञानिक का संबंध किससे होगा? तो साथियों, जासूस का संबंध सुराग के कैसे होता है? तो जासूस जो होता है जासूसी करने के लिए साथियों सुराग लगाता है। ठीक है ना? और वैज्ञानिक का संबंध साथियों किससे होगा? वैज्ञानिक खोज करने के लिए क्या करता है दोस्तों? प्रयोग करता है। तो ए वाला प्रश्न का बिल्कुल क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम बहुत पूछा जाता है जीडी के अंदर। सबका पहला पहला अल्फाबेट देखो क्या मिला? एल मिला। अब अंग्रेजी में पहले कौन आता है? वर्णमाला में नहीं पता। अब एल के बाद में सब में दूसरा चेक करना है, तो दूसरा ई मिला। तीसरा चेक करना, ई भी सब में समान है। अब तीसरा साथियों सब में एन मिला, एन भी सब में समान है। एन के बाद में साथियों यहाँ पर एस है, और एन के बाद में यहाँ पर आई है, और एन के बाद में दोस्तों यहाँ पर जी है, और एन के बाद में यहाँ पर डी है, और एन के बाद में यहाँ पर टी है। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है? ए बी सी डी ई एफ जी। जी पहले आता है, मतलब ये 1 नंबर पे आएगा। जी के बाद आई की बारी आती है, माफ करिएगा, डी पहले आता है यहाँ पर, तो डी वाला पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि साथियों डी पहले आता है। ई एफ जी, अब जी 2 नंबर वाला आएगा, और आई वाला 3 नंबर पे आएगा। अब यहाँ पर एस पहले आता है, तो ये 4 पे आएगा, और साथियों यहाँ पर टी जो है ये 5 नंबर पे आएगा। याद रखिएगा साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? आप जमाना कैसे? पहले नंबर पे चौथा, दूसरे नंबर पे तीसरा आएगा, और तीसरे नंबर पे दूसरा आएगा, चौथे नंबर पे एक आएगा, और पांचवें नंबर पे साथियों कौन सा आएगा? पांचवा ही आएगा। 43,215 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जिन भी साथियों का है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा।
अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। साथियों देखो, सिंगल एक लाइन थी, इसे साथियों थोड़ा आगे दोनों और इस तरह से बढ़ाया अगली आकृति में, फिर साथियों इसको क्या करा, वापस नीचे बढ़ा के और एक लाइन थोड़ी सी आगे ए से बढ़ाई, ठीक है ना। आगे क्या करा साथियों, फिर से इसने क्या करा, यहाँ से इसको इसे इतना तो ये था, एक लाइन इधर और एक इस तरह से बढ़ाया। अब साथियों अगली आकृति जो आएगी उसमें ये दोनों ऐसा तो रहेगा, अब ऐसा रहेगा मतलब इन दोनों को थोड़ा और आगे 2 लाइन और बढ़ाएगा। तो 4 ऑप्शन में देखिएगा ए वाली आकृति क्या बन जाएगी इस प्रश्न का साथियों, बिल्कुल क्या बन जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। चलिएगा बात करते अगले प्रश्न की, जिसमें 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिए। कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। पहला कथन है दोस्तों, है ना, कोई ए बी नहीं है, ए कोई भी बी नहीं है। तो ए और बी को क्या बताया दोस्तों, नेगेटिव बताया कि ए कोई भी बी नहीं है, ठीक ना। कुछ बी पी है, तो बी का कुछ संबंध, कुछ का संबंध साथियों पी से, कुछ बी पी है। आगे बात करते हैं हम निष्कर्ष की, कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है साथियों, इसको सही मानना है या फिर गलत मानना है। तो जी हाँ साथियों, सही मानना है, यानी कि साथियों ए का वो हिस्सा मतलब बी का वो हिस्सा जो ए के साथ नेगेटिव है, साथियों पी के साथ भी वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसलिए पहले वाले को सही मानना है। कुछ पी ए नहीं है, कुछ पी ए नहीं है साथियों, इसको क्या मानेंगे हम लोग, पी और ए का संबंध तो गलत मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर बी की बात कर रहा है खाली, कुछ बी क्या नहीं है साथियों, ए नहीं है। तो बी पूरा क्या हो चुका है, यहाँ पर नेगेटिव हो चुका है ए के साथ, तो कुछ भी नेगेटिव होगा, केवल एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला मोस्ट आईएमपी प्रश्न ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखो यहाँ पर ये जो डिजाइन दी, अगली आकृति में दोनों सेम टू सेम है, यहाँ भी दोनों सेम टू सेम है। बात को समझना, हुआ क्या साथियों, यहाँ पर ये ऐसे थी, ये एक आड़ी थी, मतलब यहाँ पर ये देखो ये 2 इस तरह से आड़ी थी, इनमें से साथियों इसने अगली आकृति में क्या बदलाव किया, इस वाली को खड़ा किया, है ना। बाकी को इसने क्या करा, वैसा का वैसा ही लिखा। फिर साथियों इसने इस वाली को क्या किया, नीचे का ऊपर किया, और वापस इसने अगली आकृति में इस वाली को क्या किया, ऊपर से नीचे किया, बाकी को ऐसा ही रखा। अब साथियों यहाँ पर अगली आकृति में जब आएंगे तो ऊपर वाली को वापस यहाँ पर नीचे इस तरह से नीचे हो जाएगी। 4 ऑप्शन में ये वाली गलत है, ये वाला गलत हो जाएगा। अब सी डी में से कौन सा सही होगा, तो ये बाकी का वैसा ही रहेगा। ये नीचे, तो ये दोनों में देखो डी वाले में ये ऊपर चली गई, इसको चेंज नहीं किया, ये नीचे थी, नीचे ही रहेगी, ठीक है ना साथियों। तो सी वाली आकृति प्रश्न का क्या बन जाएगी, राइट आंसर बन जाएगी। अगला मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसमें क्या करना है, 10A 5B और उसके बाद में 6C और 2, है ना, बराबर 53, 6A 4B 8C 2 बराबर 28। तो यहाँ पर एक समीकरण दिया, इसका मान बताना। साथियों क्या करना है, हमें अल्फाबेट की जगह गणितीय चिन्हों को मानना है। अब कैसे मानना है कि हमारे पास यहाँ पहले समीकरण में 53 बने, दूसरे में 28 बने और तीसरे का आंसर बताना है। तो साथियों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ए का मतलब तो गुना मानेंगे। साथियों ए का मतलब अगर गुना माने और बी का मतलब अगर हम लोग प्लस माने और सी का मतलब अगर भाग माने, तो पहला समीकरण हम लोग चेक करें। यहाँ पर लिखा 10 और ए का मतलब गुना, फिर लिखा हमारे पास बी, है ना, 10 के बाद में गुना, फिर लिखा 5, उसके बाद बी का मतलब प्लस माना, 6 लिखा, सी का मतलब भाग और 2। इसको बोर्ड मास से हल करेंगे, 2 तिया 6 बनेगा और 5 दाम 50, 50 में 3 जोड़ेंगे 53 बनेगा। इस प्रकार दूसरा समीकरण हल करेंगे तो 6, ए का मतलब हमें गुना मानना है यहाँ पर 4, और बी का मतलब दोस्तों हमें प्लस मानना है 8, और सी का मतलब भाग मानना है 2। तो क्या बराबर में बोर्ड मास 28 बन रहा है, 2 से काटा 4 बार और यहाँ पर गुना किया, 6 चुक कितना 24, 4 जोड़ा कितना हो जाएगा 28। जी हाँ दोस्तों 28 आ चुका। तो बस तीसरे समीकरण का आंसर भी ला देंगे, 17, ए का मतलब गुना, फिर लिखा 5 और बी का मतलब साथियों क्या मानना, प्लस, और उसके बाद में 18, सी का मतलब भाग और उसके बाद में 9।
है ना। पहले काटेंगे, भाग को हल करेंगे, 9 दूनी 18 और 17 पंज हो जाएगा 85 और प्लस कितना 2। तो साथियों 87 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन भी साथियों का ए वाला ऑप्शन आ चुका, बिल्कुल प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में रिंग का कोड दिया है और उसी कोड भाषा में सेफ का कोड पूछा है। तो साथियों पहले ये समझेंगे कि इसने किस प्रकार से RING को क्या लिखा। आप कहेंगे सर UMQG लिखा। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, है ना, क्यू के बाद में यहाँ पर जी नहीं लिखा, के लिखा। साथियों उसी प्रकार अगला जो शब्द दिया उसको हल करेंगे, ए से उसके बाद में FE को हल करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला से R18 पे आता है, U21 पे आता है, तो यहाँ पर 3 जोड़ा, I 9 नंबर पे, M 13 पे आता है 4 जोड़ा, N 14 पर, Q 17 पर 3 जोड़ा और G 7 पे आता है, K 11 पे आता है। आप कहेंगे सर 4 जोड़ा। यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, एस का क्रम 19, ए का 1, एफ का 6, ई का 5। साथियों पहले हमें 3 जोड़ना है, तो 19 में 3 जोड़ा 22वां शब्द वी आएगा और फिर हमें क्या करना है, प्लस 4 करना है। 4 में एक जोड़ा तो 5वां शब्द दोस्तों ई आएगा और यहाँ पर फिर हमें 3 जोड़ना है, तो यहाँ पर 9 बनेगा। 9 नंबर पे आई होता है, उसके बाद में दोस्तों हमें फिर 4 जोड़ना है, तो फिर 9 बनेगा, फिर से आई आएगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, VEII इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट IMP और अगला वाला प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। साथियों यहाँ पर रिपीटेशन होता है। अब यहाँ क्या रिपीटेशन चल रहा है, ध्यान पूर्वक समझेंगे सभी साथी। दोस्तों यहाँ पर देखो 4 बार के ए दिखाई दे रहा है और 3 बार के बी दिखाई दे रहा है, फिर 4 बार के ए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर साथियों 5 बार के बी दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर याद रखना 5 बार का तो ए रिपीट हो रहा है और 5 बार का ही बी रिपीट हो रहा है। देखो 1 2 3 4 और एक ए और मैं यहाँ पर रख दूं तो ये 5 बार का तो ए और ये 5 बार का बी इसने दिया, ठीक ना। फिर 4 बार का ए हम लोग एक ए रख देते, 4 बार का दिया एक हम रख देंगे, 5 बार का ए और उसके बाद में 5 बार का ही बी, यहाँ पर रिपीटेशन ये हो रहा है। फिर साथियों 5 बार का ही ए हो जाएगा, ठीक है ना। 2 ए हमने रख दिए, बाकी उसने 3 दिया था। फिर 5 बार का ही बी यहाँ पर रिपीट हो रहा है और साथियों फिर से 5 बार का ए और 5 बार का बी उसने दिया। तो हमने रिक्त स्थान में कितनी बार का, आप कहेंगे सर 4 बार का ए हमने रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण वाला। एक परिवार के 6 सदस्य जिनके नाम दिए हैं, एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे। साथियों ध्यान पूर्वक समझना, तुरंत एग्जाम में वृत्त बनाना है और ये केंद्र है वृत्त का। इसकी ओर मुख करके आमने सामने बिठाओ 6 लोगों को, बस इस तरह से 6 लोगों को जमाना है। क्वेश्चन ने कहा ZW के ठीक बाईं ओर बैठा है। पहली बार वालों को कहीं भी बिठा दो, W यहाँ बैठा है, इसके जस्ट बाईं ओर कौन बैठा, Z बैठा है, ठीक है ना। ZW के बाईं ओर बैठा है और Y Z के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। Z का बायां इधर होगा, पहला दूसरा कौन हो जाएगा, Y Z के बाईं ओर से दूसरा बैठा है। X U के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो साथियों डेफिनेटली U को यहाँ बिठाना पड़ेगा और बाईं ओर दूसरा कौन बिठाएंगे, X को। तो यही बैठाना बस संभव रहेगा। साथियों एक आदमी और एक स्थान हमारे पास बचा है, X को बिठा दिया हमने, Y को भी बिठा दिया, Z को भी हमने बिठा दिया, U को भी बिठा दिया। आप कहेंगे सर V बचा है, W को भी बिठा दिया। तो यहाँ पर बोला W और X दोनों के बीच में कौन बैठा है, तो साथियों देखो W और X के बीच में कौन बैठा है, V बैठा है। तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी आ चुका, बिल्कुल प्रश्न का साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित आकृति निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिएगा। श्रृंखला दिए 1 लिखा 3 लिखा, आप कहेंगे सर 7 लिखा, फिर 13 लिखा, 13 के बाद में प्रश्न चिन्ह लगा और उसके बाद में दोस्तों 31 लिखा, ठीक है ना।
1 को 3 लिखा मतलब आप कहेंगे 2 जोड़ा, 3 को 7 लिखा आप कहेंगे सर 4 जोड़ा, 7 को 13 लिखा आप कहेंगे सर 6 जोड़ा, और उसके बाद में आगे कितना जोड़े, 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, 6 जोड़ा, आगे 8 जोड़ेंगे। तो 13 8 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 21 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 8 के बाद में 2 बढ़ा के जोड़ रहा था, अगर 10 जोड़ देंगे 21 में तो 31 दिया है, मतलब लुप्त संख्या 21 आएगी। बिल्कुल डी वाला ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुनः दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी हुई या निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, ये जो आकृति दी है दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में ये किस में छुपी हुई है। अच्छा, पहले में तो ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा। अब देखो बी वाले में चेक करते थोड़ा अच्छे से। साथियों बी वाले से हो जाएगा, ध्यान पूर्वक समझेंगे सभी साथी। यहां से देखिएगा ये वाला हिस्सा, यहां से देखिएगा, फिर यहां से थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और ये टेढ़ा लाइन जो जा रहा है दोस्तों ये वाला, तो बिल्कुल ये वाला इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है बी वाली आकृति में, तो बी वाली आकृति इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला आईएमपी वाला, ये मोस्ट आईएमपी पैटर्न एग्जाम के अंदर 100% फिर आएगा। यहाँ देखो इन चिन्हों का मतलब बताया कि किसका रिश्ता किससे क्या है, इनको बेहद अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर एक समीकरण दोस्तों ये देता है, इस समीकरण को हल करना है। कैसे करना है, देखो x से y जाना है, तो बीच में प्लस आया, प्लस का मतलब यहाँ पढ़ना है ए बी का भाई है, मतलब प्लस के पहले वाला, प्लस के पहले x का नाम है, तो प्लस के पहले वाला भाई है, और किसका भाई है साथियों, मतलब पुरुष है ये, और ये y का भाई है, ऐसा बन जाएगा। अब y से फिर हम z जाएंगे, z जाने पर भाग आया, भाग का मतलब बोला ए बी की बहन है, तो भाग के पहले वाली बहन है, आप कहेंगे सर वाई क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, मतलब फीमेल हो जाएगी। किसकी बहन हो जाएगी साथियों, जेड की बहन हो जाएगी। फिर देखो यहाँ पर जेड से माइनस है, माइनस का मतलब बोला ए बी की पत्नी है, तो माइनस के पहले वाली पत्नी हो जाएगी। आप कहेंगे सर जेड क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, मतलब फीमेल हो जाएगी। और किसकी, ए की पत्नी हो जाएगी, तो ए पुरुष हो जाएगा, और जेड का क्या हो जाएगा, पति। क्वेश्चन है का एक्स का ए से क्या संबंध है, तो ए से एक्स जाना है, इसमें हमने जो जमा है इसमें ए से एक्स जाएंगे, तो ये ए की पत्नी है, और ये जेड की कौन है, बहन, वाई है, और वाई का भाई एक्स है, मतलब जेड का भी भाई एक्स है, तो ए की पत्नी का क्या हो जाएगा, एक्स भाई हो जाएगा। तो बी ऑप्शन में दिया पत्नी का भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट एमपी वाला प्रश्न आपके सामने है, नीचे दी गई संख्याओं ना कि अंकों को आपस में बदलने से निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। 7 और 3 को इन समीकरणों में अगर हम बदलेंगे आपस में तो कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। साथियों इसे करते ऑप्शन से, तो पहले ऑप्शन के समीकरण में 7 और 3 को आपस में बदल देते हैं। 7 की जगह 3 लेना, गुना 8 माइनस 9, और उसके बाद में यहाँ पर प्लस 3 की जगह हमें 7 लेना, और आगे लिखा दोस्तों भागित और 1, और बराबर में अगर इस समीकरण का मान 30 आया तो ये तो सही है, हमें क्या ढूंढना है, जो सही नहीं है। तो साथियों इसको पहले बोर्ड मास से हल करते हैं, 7 में 1 का भाग देंगे, 7 बार ही जाएगा, फिर गुना करेंगे, 8 या कितना 24, और माइनस 9 करोगे, और प्लस कितना है 7, क्या 30 बन रहा है। 24 में से 7 को जोड़ लेंगे पहले, तो आप कहेंगे सर 31 हो जाएगा, 31 में से 9 को घटाएंगे तो 22 आएगा, बट यहाँ तो 30 दिया, मतलब पहला समीकरण ही है ना 7 और 3 को आपस में बदलने से गलत हो जाएगा। बाकी में अगर 7 3 को आपस में बदलेंगे, बोर्ड मास से हल करेंगे साथियों, 55 32 64 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए वाला जिन भी साथियों का आ चुका, राइट आंसर इसका हो जाएगा। 5 मित्र जिनके नाम दिए फिर से वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, तुरंत आपको वृत्त बनाना, ये केंद्र होता है, 5 लोगों को अरेंज करना, 1 2 3, उसके बाद ये 4 और ये 5 हो जाएगा। एच सी के ठीक दाई ओर बैठा है, तो सी को मान लो यहाँ बिठा दिया, तो सी का दाया एच यहाँ, पहली बार वालों को कहीं भी बिठा लिया करें। बी एच के बाई ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, बी, एच के बाई ओर तीसरा हो जाएगा। पी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी के निकट पी नहीं आएगा तो यहाँ पे आएगा। अब एक आदमी और एक स्थान हमारे पास बच गया जी का, तो यहाँ पर बैठ जाएगा। क्वेश्चन है का पी के ठीक बाई और कौन बैठा है,
तो पी के जस्ट बाईं ओर तो एच बैठा है। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट वाला मोस्ट आईएमपी लगाइएगा। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। साथियों इसको अंग्रेजी वर्णमाला से करें। ओ 15 पे आता है और एन 14 पे आता है और एम 13 पे आता है और एल 12 पे आता है। देखो पहले का संबंध यहाँ दूसरा बना, फिर पहला बना, फिर दूसरा बना। अब यहाँ आगे संबंध एक कम हो रहा है, 12 में से एक जाएगा 11, पहला शब्द 11 नंबर का के आएगा। अब देखो इसी प्रकार पी 16 और 15 दूसरे को पहला बनाया, फिर यहाँ पर लिखा एन 14, एक कम किया, फिर यहाँ पर एम 13, 13 में से एक गया कितना 12, 12 नंबर पे एल आएगा। तो के एल राइट आंसर ए वाला ऑप्शन होगा। ठीक है ना। बात करते साथियों अगले प्रश्न की जो आपके सामने पुनः आ चुका है। निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? घूर्णन की अनुमति नहीं। साथियों इसको पूरा कैसे करते हैं, देखो ये क्रॉस, पहले इधर एक पूरी लाइन जा रही है विकर्णता, इस लाइन को भी हम लोग यहाँ पर मिलाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये इस तरह का ये वाला डिजाइन आपको दिख रहा है, ये वाला साथियों इधर भी इस प्रकार से पूरा होगा, एक इस प्रकार से यहाँ से भी पूरा होगा, और साथियों विकर्ण से एक लाइन यहाँ जा रही है तो यहाँ से विकर्ण से एक लाइन को यहाँ खींचेंगे, बस ये पूरा हो जाएगा। तो चार ऑप्शन में देखिएगा कौन सी आकृति ने इसको पूरा किया, तो आप कहेंगे सर ए वाली आकृति ने ही इसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तो ए वाला जिन भी साथियों का आया बिल्कुल प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में हाइट एच ई उसके बाद में आई और जी एच टी का कोड दिया है साथियों, जी एच उसके बाद टी का कोड दिया है, कितना दिया आप कहेंगे सर एफ सी उसके बाद में जी और उसके बाद में डी उसके बाद में ई क्यू दिया है। साथियों इसी कोड भाषा में अपने को एम ई उसके बाद में टी एच ओ डी मेथड का कोड बताना। अंग्रेजी वर्णमाला से करेंगे, ए 8 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे -2 होगा, ई 5 नंबर पे, सी 3 नंबर पे -2 होगा, आई 9 नंबर पे, जी 7 नंबर पे -2 होगा, जी 7 नंबर पे, डी 4 नंबर पे -3 होगा, एच 8 नंबर पे, ई 5 नंबर पे -3 होगा, टी 20 नंबर पे, क्यू 17 पे -3 होगा। मतलब पहले 3 शब्दों से -2 कर दो और अंतिम तीन शब्दों से -3 को घटा दो, तो बिल्कुल साथियों आंसर आ जाएगा। ये 13 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 20 नंबर का होता है, ये 8 का होता है और 15 डी 4। साथियों 13 में से 2 गया तो कितना बचेगा 11, है ना। 11 का के आएगा, 5 में 2 गया 3 का सी आएगा, 20 में 2 गया 18 का आर आएगा, 8 में 3 गया 5 का ई आएगा और 15 में 3 गया 12 का कितना आएगा एल आएगा, 4 में 3 गया 1 का ए आएगा। तो साथियों के सी आर उसके बाद में ई एल ए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करना है। सीपीओ, सीपीओ का जिस प्रकार संबंध बताया ए एन और एम के साथ, वही संबंध जे डब्ल्यू एक्स का किससे होगा। सी अंग्रेजी वर्णमाला में 3 पर ए 1 पर आप कहेंगे सर -2 किया, पी 16 पर एन 14 पे आप कहेंगे सर -2 किया, ओ 15 एम 13 -2 हुआ, इसी प्रकार जे 10 और डब्ल्यू 23 एक्स 24, यहाँ से भी 2 घटा दो, यहाँ से भी 2 घटा दो, यहाँ से भी 2 घटा दो, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ पर 21 बचेगा और यहाँ पर दोस्तों 22 बचेगा। 8 नंबर का एच आएगा, यू 21 पे आता है, वी 22 पे आता है, एच यू वी, यानी कि सी वाला इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे पूरे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यकीन मानिएगा यही लेवल एग्जाम के अंदर आपका रहना, लेकिन साथियों आपको सभी शिफ्टों के पेपर को लगाना बहुत अनिवार्य है। इससे पहले कि सभी शिफ्ट आप लोगों को हल करवा दी गई है, आप चैनल पे जब विजिट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एसएससी जीडी 2024-25 करके, जहां जाकर आप पिछले पार्ट को भी देख सकते हैं। अगर आपने अब तक उत्कर्ष एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों यहां पर मिलने वाला है आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बेस्ट कंटेंट, जो भी बिल्कुल दोस्तों फ्री में। ठीक है, और अगर ये क्लास अच्छी लगी तो सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे
और अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में दोस्तों, तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।